राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ सालिन तिवारी और आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम पढ़ने वाले हैं कन्फर्मल मैपिंग। तो और उसके कुछ एग्जांपल भी करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, तो डेफिनेशन है कि इफ़ एफ इज डिफाइंड इन डी, डोमेन डी है, एंड जेड नॉट बिलोंग टू डी, यानी जेड नॉट कोई पॉइंट है जो डोमेन डी में बिलोंग करता है, तो इफ द एंगल बिटवीन एनी टू ओरिएंटेड कर्व एट जेड नॉट या जेड जीरो इज प्रिजर्व्ड अंडर एफ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बोथ, देन वी से कि एफ इज कन्फर्मल एट जेड जीरो। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई होगी लेकिन अब हो जाएगी। ये लिया हमने जेड प्लेन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट है जेड जीरो। ठीक है, उस पे हमने उस पॉइंट पे हमने ले लिए दो कर्व C1 और C2। ठीक है, इस पॉइंट पे ले लिए C1 और C2। तो जो एंगल होगा अल्फा, अब यहाँ क्या है W प्लेन और यहाँ पर जो मैप है वो क्या है F W इक्वल टू एफ जेड। ठीक है, तो जो जेड नॉट होगा उसकी इमेज क्या होगी और जो ये C1 की इमेज होगी वो इस तरह से होगी और C2 की इमेज है ये। ठीक है, C1 की इमेज मान लिया गामा 1 है और C2 की इमेज गामा 2 है और एंगल क्या है अल्फा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि F डिफाइंड है डोमेन D में और जेड नॉट बिलोंग करता है डोमेन में, तो जो एंगल होगा जेड नॉट पर बिटवीन एनी टू ओरिएंटेड कर्व एट जेड जीरो इज प्रिजर्व्ड अंडर F मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ में ये जो एंगल है थीटा दोनों कर्व के बीच में वो सेम होगा, तो हम बोलेंगे जो ये मैपिंग है वो क्या है, कन्फर्मल है। और अगर मैग्नीट्यूड में है डायरेक्शन में नहीं है तो हम उसको बोलेंगे आइसोगोनल मैपिंग। ठीक है, उसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ, तो आइसोगोनल मैपिंग क्या होती है कि एट एनी पॉइंट only magnitude is preserved and not direction, such maps are called isogonal। यानी मैग्नीट्यूड में सेम हो बट डायरेक्शन में नहीं हो। ये मतलब एंगल हो सकता है एक एंटी क्लॉकवाइज हो एक क्लॉकवाइज हो, तो हम उसे क्या कौन सी मैपिंग बोलेंगे, आइसोगोनल मैपिंग। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि टेस्ट फॉर कन्फर्मलिटी की, मतलब हम ऐसा मतलब जैसे किसी पॉइंट पे अगर हमें निकालना हो कि वो कन्फर्मल है या नहीं, तो उसके लिए क्या टेस्ट है। ठीक है, एनालिटिक इन डी एंड जेड जीरो बिलोंग टू डी, if f dash z0 not equal to 0 then mapping f is conformal। क्या हमें डेरिवेटिव निकालना होगा और उस पॉइंट पे निकालेंगे, ये पॉइंट पे चेक करने के लिए है टेस्ट। ठीक है, कोई पॉइंट पे अगर हमें निकालना है कन्फर्मल है या नहीं, तो हम उस पर पहले डेरिवेटिव निकालेंगे और उस पॉइंट पे देखेंगे कि वो बैलेंस हो रहा है या नहीं। अगर f dash z0 नॉट बैलेंस हो रहा है यानी नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जो मैपिंग f है वो कन्फर्मल है। फॉर एग्जाम्पल हम चेक करते हैं कि साइन जेड एट जेड इक्वल टू 0 कन्फर्मल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालना होगा, इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, साइन जेड का क्या हो जाएगा, कॉस जेड, और किस पॉइंट पे निकालना है, जेड इक्वल टू 0 पे, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। तो बैलेंस नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसलिए साइन जेड कैसा है, कन्फर्मल है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो कन्फर्मल ना हो, लाइक जेड प्लस 1/z। ठीक है, एट जेड इक्वल टू -1। ठीक है, हमें जेड इक्वल टू -1 पे चेक करना है कि ये कन्फर्मल है या नहीं, तो पहले हम इसको डेरिवेटिव निकाल लें। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जेड का 1 प्लस 1/z का क्या हो जाएगा, -1/z²। ठीक है, अब जेड इक्वल क्या है, -1 है, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 -1 0, यानी इसका जो डेरिवेटिव है इक्वल टू 0 आ रहा है एट जेड इक्वल टू -1 पे, यानी कि ये कैसा है, आइसोगोनल है, नॉट कन्फर्मल। ठीक है, और ये कैसा है, कन्फर्मल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।